हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से। नहा लिया है, नहा धो के पूजा पाठ भी हो गई है और मतलब अब काम वाम तो हो ही गया है। तो अभी मुझे जाना है उधर, मतलब जहाँ पे रूम है तो उधर जाती हूँ, देखती हूँ उधर भी काम करना है, क्योंकि आजकल हम ज़्यादातर यहीं पे रह रहे हैं तो उधर ज़्यादा कुछ काम नहीं हो रहा है। लेकिन देखती हूँ, कल मैंने उधर गई भी नहीं थी तो कल सुबह के टाइम पे नहीं गई थी, तो अभी जाती हूँ, वहाँ भी झाड़ू पोछा सब कुछ करके आती हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। और मैं पहले इधर आ गई थी तो मैंने सोचा पहले कपड़े डाल लेती हूँ धूप में, क्योंकि फिर जब तक मैं काम वाम करूँगी कपड़े भी सूख जाएंगे। तो मैं आ गई हूँ पहले छत में कपड़े डालने के लिए। और छत में चल रही हवा, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। 2-4 दिन तो इतना गर्म हो गया था, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी बीच में बारिश आई है, आधी तूफान सभी जगह आया है, आपने देखा ही होगा। और बारिश भी, तो उत्तराखंड साइड तो ओले ओले भी पड़े हैं, तो उसकी वजह से ना थोड़ा ठंडा हो गया है। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। धूप तो लग रही है लेकिन हवा की वजह से ना धूप कम लग रही है। तो धूप तो वैसे तेज ही है। तो पहले मैं डाल लेती हूँ कपड़े, उसके बाद मिलूँगी आपको। कपड़े डालने के बाद कपड़े डाल के आ गई थी, उसके बाद आई किचन में। फिर किचन की भी पूरी सफाई करी, नाश्ता भी हमने कर लिया था। तो नाश्ता करने के बाद किचन की सफाई होने लग गई थी। और 2-3 दिन से ये हो रहा था कि मैं सिर्फ गैस और यहाँ पे काउंटर टॉप साफ़ कर दे रही थी। लेकिन ये तो सब्जी बनाते हैं ना, तो टाइल्स में भी छींटे आ जाते हैं, तो वो भी मुझे साफ़ करना था। तो उसके बाद फिर मैंने टाइल्स भी पूरी साफ़ करी, अच्छे से पूरा किचन क्लीन करा। और यहाँ पे फिर मैंने धोए बर्तन, और बर्तन धोने के बाद और जो भी होगा सारा काम झाड़ू पोछा करके चले जाऊँगी फिर मैं उधर घर को, क्योंकि आजकल इधर वैसे भी कम ही रहते हैं, तो ज़्यादा गंदा तो होता नहीं है। फटाफट से अपना कर करके फिर उधर जाऊंगी। और यहाँ पे अब मैं ये डब्बा धो रही हूँ ना, ये तेल का डब्बा था, तो मैंने सोचा कि इसको भी धो धा के अच्छे से सुखा देती हूँ, किसी न किसी काम तो आ ही जाएगा। क्योंकि सामान रखने के काम आ जाता है ना, बहुत सारा ऐसा होता है सामान रखने के या चार डालने के काम आ जाता है। तो मैंने ये डब्बा रख दिया था धो धा के, तो इसको भी। और फिर यहाँ पे भी पूरा क्लीन कर लिया सिंक। अब यहाँ का सारा काम मैंने निपटा दिया है। और गर्मी मुझे देख सकते हैं आप कितना पसीना हो रहा है। और पसीना हुआ होगा, मैंने पोछा तो मेरी बिंदी भी झड़ गई है। मैंने अभी देखा कैमरे में कि बिंदी नहीं है। तो अब मैं जाती हूँ घर, यहाँ का सारा काम निपटा दिया है। अब मैं जाती हूँ घर, और घर जाके मुझे कायरव को नहलाना है। क्या पता दादी ने नहला दिया होगा, आजकल दादी नहला दे रही है उसको। तो देखती हूँ घर जाके। अभी वैसे काम तो सारा हो चुका है, सारा सुबह का काम सारा निपट चुका। फिर मैं घर आई, घर आके देखा मैंने मम्मी कायरव को नहला दिया था मम्मी ने। तो फिर मैंने इसके मतलब मालिश वालिश करके कपड़े पहना दिए थे। यहाँ पे कपड़े पहनाने में बहुत ज़्यादा नौटंकी दिखाते हैं। तुझी से है किया ओ मैंने दिल भी तुझी को है दिया। ओ तेरे नैनों का जो काजल है, दिल तेरे लिए ही पागल है पिया। गोरी गोरी मान भी ले। रुको ना, मेरा कान बिंदी लगाए। बाल खराब हो गए कानों आपके। सोनी सोनी रेडी। कानू का मिठाई हो गई है, नहा धो करके हो गया है कानू रेडी। यहाँ पे फिर हो गई थी दिन में खाना बनाने की तैयारी। वैसे हो तो मतलब एक गृहिणी के पास सिर्फ यही होता है कि दिन भर में पूरे 3 टाइम तो खाना बनाना है, और कभी कुछ पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। तो यहाँ पे जैसे सुबह का निपटा के बैठे ही थे, थोड़ी देर में देखा तो दिन का टाइम हो गया खाना बनाने का। तो यहाँ पे मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं मतलब अभी ये काट रही हूँ तड़के के लिए, प्याज व्याज मिर्ची काट रही थी। तो यहाँ पे काटूँगी, उसके बाद बनाऊँगी जो भी सब्जी और चावल बनाना है, तो वो बनाने की तैयारी चल रही थी। और यहाँ
यहाँ पे नीचे ना कायरब भी मेरे को बहुत परेशान कर रहा था। मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे ही मैं खाना वाना बनाने लगती हूँ ना तो कायरब मेरे वहाँ पर आ जाता है कि नहीं मम्मी बैठो बैठो बैठो, मतलब मेरे कपड़ों को खींचता रहेगा। और उस वक्त पे वो किसी के पास भी नहीं जाता, ना मम्मी के पास जाएगा ना पापा के पास जाता है अपने। तो मतलब बहुत परेशान कर जाता है, कितना दादी बोलते कि आजा आजा तो जाता ही नहीं है। कभी कभी तो इतना परेशान कर देता है कि बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो अभी भी वो वैसे ही कर रहा था, अभी भी मेरा सूट पकड़ के नीचे खींच ही रहा था कि मम्मी चलो चलो चलो। तो फिर मैं उसको क्या करती हूँ ना कि फ़ोन देती हूँ थोड़ी देर कि चल कार्टून देख ले, तब जाकर मैं खाना बना पाती हूँ, वरना वो किसी के पास ना जाता है और ना मुझे काम करने देता है। तो इसलिए मुझे ना उसको फिर उतनी देर थोड़ी देर के लिए फ़ोन देना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर फ़ोन दे दूँगी, उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उसको फ़ोन में देखना है कार्टून, तब मैं खाना बना पाऊँगी। क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? इसके बाद खाना पीना खा करके सब लोग सो गए थे। और सोने से पहले जैसे मैं कायरब पहले सो गया था, उसके बाद वो उठ गया। तो आपने देखा होगा पीछे क्लिप में, तो वो उठ के कह रहा था कि मुझे आइसक्रीम चाहिए आइसक्रीम। मम्मी और पतिदेव दोनों सो रहे थे लेकिन वो उठ गया था। तो अगर वो उठ जाता है ना फिर मैं भी नहीं सो पाती हूँ दिन में। तो फिर उठ के कह रहा है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए आइसक्रीम, उसके लिए गुस्सा हो रहा था। तो ये मैं आपको दिखाती है। और ये हो गया है शाम का टाइम, तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ मम्मी के लिए, चाय दूंगी मम्मी को। उसके बाद थोड़ा कायरब को बाहर घुमाने ले जाऊंगी। कायरब को मैं बाहर घुमाने ले गई तो यहाँ पे इसको एक रिक्शा मिल गया, तो रिक्शे में जाके बैठ गया। और रिक्शे में बैठा तो बैठा, यहाँ पे सामने जो बैठे अंकल जी उनसे कह रहा दादाजी मुझे चाबी दे दो रिक्शे की, मतलब इसकी चाबी दे दो। तो मैंने सोचा कहाँ लेके जाएगा, बाजार लेके जाएगा क्या, सब्जी उब्जी लेके आएगा। तो लगाया उसको सिर्फ ब्रेक उसके दबाने में। और दादा से यहाँ पे कह रहा है कि दादा मुझे चाबी दे दो, मुझे चलाना है रिक्शा करके। बच्चों की बिना बात बच्चों को कहाँ से आ जाता है, ब्रेक ही मारता रहेगा। और आगे ब्रेक मारने में लगा पड़ा है कायरब। ऊपर तक तो आपका पाऊंगा। ओह यहाँ बैठ के चलाएंगे गाड़ी। है फिर नीचे उतर जा रहा है वो तो। खाना पीना हो गया है और खाना खा लिया है, तो अब सोने की तैयारी हो रही है। नींद भी आ रही है क्योंकि दिन में ना कायरब सोने भी नहीं देता है, अपना पहले सो जाता है फिर उठ जाता है मेरे सोने तक। तो यहाँ पे कायरब को देखना है, उसको जब सोना होता है ना उसे पता है एसी चलनी है। तो यहाँ पे एसी चला रहा है, चल गए आपकी एसी चला रहे और बार बार उसके आगे जाके खड़ा हो जाता है। ठंडी हवा आती है ना तो उसके आगे जाके खड़ा हो जाएगा। हटो वहां से, हटो, हट जाओ। चला लिया आपने, ऑफ कर दो, बंद कर। तो वहाँ पे हवा आती रहेगी तो वहीं पे खड़ा रहता है, वहाँ से हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको। अब बंद कर दिया, कहीं बंद करेगा खोलेगा। हटाओ वहाँ से बेटा, खोल के उससे आ जाओ, इधर आ जाओ, चलो उसके आगे से हट जाओ। चलो नीनी कराऊंगी आपको, करें नीनी, बस हो गया, आ जाओ अब। जब तक उठा रहता है तब तक उसको अब खोल करेगा बंद करेगा, खोल करेगा बंद करेगा। तो अभी ऐसे ही लगा रहेगा। तो मेरे को तो नींद आ रही है, मैं कायरब को भी सुलाती हूँ और अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना।